राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अभी अभी एक प्रश्न आया है कि परमात्मा के इस आध्यात्मिक मार्ग में बुद्धि का क्या महत्व है, कितना महत्व है। मेरी समझ में सच तो यह है कि बुद्धि का ही केवल महत्व है। दिशा जरूर बुद्धि की दो होती है, जगत की ओर बुद्धि की दिशा और कल्याण की। जब हमारे अंदर परमात्मा के जानने की जिज्ञासा होती है, परमात्मा की जिज्ञासा से बुद्धि ही एक उपयोगी है परमात्मा के जानने में। परमात्मा के जानने के लिए इंद्रियां काफी नहीं है, काफी क्या व्यर्थ है, जरा भी उपयोगिता नहीं है। परमात्मा के जानने में बाह्य कोई उपकरण नहीं काम आते, क्योंकि आत्मा कोई बाहर विषय रूप से रखी वस्तु नहीं है। और यदि विषय रूप से आत्मा को या परमात्मा को स्वीकार भी कोई कर ले, तो विषय रूप से जो स्वीकारा गया परमात्मा है वह अनित्य है, जड़ है। और परमात्मा का अनित्य होना, जड़ होना कोई भी स्वीकार नहीं सकता। चेतन ज्ञान का विषय नहीं होता, ज्ञान का विषय जड़ होता है, इंद्रियों का विषय भी जड़ होता है। चेतन ज्ञान का विषय होता ही नहीं। उदाहरण के लिए आप जग गए, कोई बगल वाला तुम्हारे जगने को, सोने को नहीं जान सकता। जगना चैतन्यता है, वास्तविक न सही। जैसे सूर्य ऐसे सूर्य का आभास, तो सूर्य का आभास मालूम पड़ जाता है, पड़ोसी को भी, बगल वाले को भी दिखेगा। पर आप सोए थे, आप जग गए, नींद खुली है, हिले नहीं हो, नींद खुली है, आंख नहीं खोली। नींद तो खुल गई, जाग गए, लेकिन कोई हलचल नहीं की। आपके जगने को आपकी खाट में बैठा जान जाएगा। किसी भी तरीके से जगने को, जगनेपन का साक्षी कोई नहीं हो सकता। जगनेपन का साक्षी जो साक्षात जान रहा हो जग जाने को, जान रहा हो सो जाने को। मैं आंख बंद किए शांत पड़ा हूं, जगा हूं, कब मुझे नींद आ गई, क्या आप जान सकेंगे? बीच में एक सेकंड को मैं सो गया था, जान जाएंगे? यदि जानेंगे तो मैं ऐसे बैठे बैठे सो गया तो मेरे सिर पे झटका आया, वो आपने देख लिया। मैं टिका हुआ था, टिके टिके नींद आ गई, मेरा मुंह फैल गया, घुर्रक बज गई, चेहरे का थोड़ा परिवर्तन हो गया, उससे जानोगे कि सो गए। सोना नहीं दिख रहा, जगना नहीं दिख रहा। जगना और सोना कोई भी किसी का जान नहीं सकता।
यदि गुरु व्यक्ति है तो गुरु भी नहीं जान सकता। यदि तुम्हारे साक्षी का नाम गुरु है तब तो जगने और सोने का साक्षी वो है। यदि उस साक्षी के अलावा कोई गुरु है तो वह तुम्हारे जगने सोने का भी साक्षी नहीं है। और जो जगने सोने का साक्षी नहीं है वो तुम्हारे मन की किसी अवस्था का साक्षी नहीं है। और जो तुम्हारे मन की किसी अवस्था का साक्षी नहीं है वह गुरु भी नहीं है, वह परमात्मा भी नहीं है, वह अंतरात्मा भी नहीं है। और जो श्रोता अपने मन का अंतःकरण का, चाहे जागृत अंतःकरण हो, चाहे स्वाप्निक अंतःकरण हो, चाहे सुषुप्त हो, इन अवस्था त्रय का जो शिष्य अपने को साक्षी जानता है वह वंदनीय है। अंतःकरण नहीं जानता, अंतःकरण का साक्षी। जो मिट्टी अपने को घड़ा नहीं मानती बल्कि घड़े का आश्रय, अब ये छोटा सा शब्द है, मिट्टी अपने को घड़ा समझे ये एक बात है, और मिट्टी घड़े का आश्रय है। मिट्टी के बिना घड़ा है नहीं, मिट्टी के बिना घड़ा रह सकता नहीं। और घड़े की चाहे जन्मावस्था हो, चाहे वो मध्यमावस्था हो, चाहे घड़े के टूट जाने वाली विलयावस्था हो, घड़े की ये अवस्था मिट्टी के आश्रित है। टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो टुकड़ा टुकड़ा भी उसी के आश्रित है। जिसके आश्रित घड़ा उसी के आश्रित टुकड़ा, उसी के आश्रित बिल्कुल नष्ट हो जाए तो वो नष्ट होकर जिसमें विलय हुआ या जिसमें अभाव हो गया घड़े का, उसका भी अभाव का भी आश्रय, घड़े के अभाव का आश्रय वही जो होने का आश्रय, वही अभाव का। तो मन की सभी अवस्थाएं मुझ में ऐसे हैं जैसे मिट्टी में घड़ा, जैसे जल में लहर। और बताऊं, दूसरी लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, हर लहर का आश्रय बोलो एक एक, हर लहर का। लेकिन ये बात आज यदि समझ जाओ तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जैसा श्रोता कोई नहीं है। समझ जाओ तो सब लहरों का आश्रय एक पानी है, लेकिन लहर का आश्रय लहर में ही है, दूर नहीं। पानी एक, लेकिन दूसरी लहर का आश्रय जो पानी है वो इस लहर का उसे पता ही नहीं, इस लहर का पता नहीं। साक्षी सब शरीरों में एक, सब मनों में साक्षी एक, लेकिन पता केवल एक अंतःकरण का। आपको ऐसे ही लगता है कि नहीं? गुरु तुम्हारे अंतःकरण का साक्षी, पर तुम्हारे अंतःकरण की कोई हालत पता बिल्कुल नहीं। गुरु जी को मैं कहता हूं, चेलों की बात छोड़ दो, सर्वधि साक्षीभूतम
हम वंदना करते हैं। गुरु क्या है? एक धी साक्षी भूतम सर्वधि, जितनी बुद्धियां हैं उन सब का साक्षी। लेकिन तुम कैसा अनुभव करते हो? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, चालाकी नहीं करना। फीलिंग, अनुभूति क्या है तुम्हें? अपने अंतःकरण के साक्षी हो कि सबके? और इसी कारण तुम अपने को ब्रह्म नहीं जान पाए। और यही समस्या है कि यदि हम ब्रह्म होते तो हम सबके साक्षी होते। परमात्मा सबका साक्षी है। और इसीलिए तुम गुरु नहीं हो, चेला हो। क्यों चेला हो? तुम्हें ये कभी नहीं जानने को मिला कि सर्वधि साक्षी मैं हूं। पहले तो अंतःकरण तुम हो, साक्षी भी नहीं। गड़बड़ी तो ये है, तुम घड़ा हो, मिट्टी ही नहीं। घड़े का आश्रय जितने आश्रय में घड़ा रहता है, सारी मिट्टी में घड़े नहीं रहते। आपके यहां तो सारी मिट्टी में घड़े हैं। घड़े के बिना तो मिट्टी हिंदुस्तान में है ही नहीं है। बिना अंतःकरण का भी चेतन है, ब्रह्म है। ब्रह्म मन का मोहताज नहीं है। ब्रह्म मन के अधीन नहीं है कि मन होगा तो ब्रह्म होगा। घड़ा होगा तो मिट्टी होगी। जहां घड़ा होगा वहीं मिट्टी होगी। और जब तक घड़ा होगा तभी तक मिट्टी होगी। ऐसा है नहीं। ब्रह्म उसे कहते हैं कि मन हो तो, जहां मन न हो तहां, जब मन न हो तब भी जो हो उसका नाम है ब्रह्म। उसी ब्रह्म का नाम जहां घड़ा हो उसका नाम साक्षी। उसी ब्रह्म का जो एक है उसका जहां मन है वहां उस ब्रह्म का आश्रय का नाम साक्षी है। इसलिए साक्षी वहीं वहीं है जहां जहां मन है, जब तक मन है। इसीलिए सुषुप्ति में मन लय है पर वहां साक्षी है। स्वप्न में मन है इसलिए साक्षी है। जागृत में मन है इसलिए साक्षी है। समाधि में मन विलय है, उस विलय का साक्षी है। पर जहां मन नहीं किसी भी तरीके से, वहां उस ब्रह्म की साक्षी संज्ञा नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे पति संज्ञा। जब से विवाह हुआ उस दिन से तुम पति। उसके 10 दिन पहले भी आप पति थे। आप लोग पहले ही हो जाते हो है? पति किस दिन हुए? आदमी से पति हो गए। उसके पहले एक मनुष्य थे आप कि पति थे। झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना। वही जो केवल मनुष्य था वही केवल इसलिए पति कहलाता है कि उसका ब्याह हो गया। बस कुछ हो गया नहीं, बदला नहीं, सिर्फ ब्याह हुआ, पति हो गया। किसी कारण मर गई तो फिर क्या रह गए? फिर क्या हो आप? फिर भी पति हो। क्योंकि आजकल भूतपूर्व होने का बड़ा रिवाज है। रहे नहीं पे भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व पति। ये काहे को चिपकाए हो? कहो अब हम मनुष्य हैं। थे तो पहले थे पति, अब कहां पति? पर
बातचीत नहीं होगी। बातचीत वहीं तक जहां तक घरवाली है, पति है, वहीं तक। जहां तक बुद्धि है, मन है, वहीं साक्षी की चर्चा, वहीं साक्षी की कथा, वहीं ब्रह्म की भी कथा। ब्रह्म की कथा नहीं कर सकता। कहीं ब्रह्म ने कथा नहीं की, कहीं ब्रह्म कथा नहीं सुनता। जहां सुनता है साक्षी, जहां अंतःकरण है। परंतु और सब कथाएं गधा भी सुन सकता है। गधी का रेंकना, गधे का रेंकना, बकरी की मेमे, चिड़ियों की चहचहाहट, कुत्ते का भूकना, जाति बिरादरी की कथा सब सुनाई देती है। अपनी जाति बिरादरी की बोली भाषा, देश की बोली भाषा सब सुनते हैं, लेकिन परमात्मा की कथा, इस साक्षी ब्रह्म की कथा सुनने का अधिकार, सुनने की योग्यता केवल मनुष्य अंतःकरण को है। इसीलिए रामायण की कथा, गीता, गुरुवाणी, ये मत समझना कि किसी कवि ने सनक आ गई, कोई भी कविता बना डाली। एक वाक्य भी गलत नहीं है। इसीलिए हम ऋषियों के शब्द में कलम चलाने का अधिकार नहीं रखते। भाषा गलत हो तो भी, क्योंकि भाषा क्या है? कल कोई चलती थी, आज कोई चलने लगी। भाषाएं तो बदलती हैं। आज वैदिक व्याकरण नहीं रहा, आधुनिक व्याकरण, नव्य व्याकरण चल पड़ा। इसलिए आज के व्याकरण से तो वेद भी गलत है। वेद उठा के देखो, जाने क्या लाइनें बनी हुई है, सब बकवास लगेगी। गुरुवाणी को व्याकरण से नहीं कसना, गुरुवाणी को उनकी सच्चाई से कसना है, व्याकरण से नहीं। उन्होंने जो कहा है वो कितना सच है। तो गुरुओं ने कहा मनुष्य शरीर भगवान के पाने जानने के लिए मिला है। यह उनका वाक्य सत्य है। और वह शरीर तुम्हें मिल गया है। जिन्हें नहीं मिला है वो तो कथई में नहीं आए। काहे को आए? और आ जाए तो सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंगर चलता है, कुत्ते भी आ जाएंगे। मौका पाए तो शुअर भी, मौका पा जाए तो गाय भैंसें भी आ जाएंगी, पंडाल में घुस आएंगी। और लाउड स्पीकर लगा है, कथा चल रही है, उनके पल्ले पड़ेगी। और जो आदमी होके जिनके पल्ले नहीं पड़ती, बेईमानी मत करना। जिनकी रुचि ही नहीं है, वो क्या बने बनाए बैल नहीं है? क्या आदमी के घर में कुत्ते नहीं आ गए? शुअर का जन्म नहीं हो गया? तुम्हारे घरों में कुत्ता, शुअर, गधा सब पैदा हो रहे हैं। जो आदमी की शक्ल पाके, मनुष्य का अंतःकरण पाके इस सूक्ष्म विषय पर चिंतन नहीं करता, वो काहे का आदमी? वकील आदमी नहीं, डॉक्टर आदमी नहीं, मिनिस्टर आदमी नहीं, राजा महाराजा आदमी नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो और वह इससे यदि वंचित है तो वह भी कोई आदमी नहीं। भगवान छोड़ो, आदमी भी नहीं। आदमी उस दिन, जिस दिन इस कथा की योग्यता पाया, और आदमियत का सम्मान उस दिन, जिस दिन इसके पाने का प्रयास, जानने का प्रयास शुरू किया। उस दिन उसने अपनी मनुष्यता की कीमत समझी। और मैं एक बात कहा करता हूं
कि ब्रह्मा भी यदि इस ज्ञान से रहित हो तो वह भी मृत्यु भय से पीड़ित होगा। साक्षात राम, साक्षात कृष्ण भी यदि वो इस तत्वबोध से रहित हो तो लोग उनको भगवान माने, पर वो आदमी से भी बदतर। क्या कर सकते थे भगवान? मृत्यु के विषय में कृष्ण क्या करेंगे मुझे बता दो। यदि वो ब्रह्म आत्मा नहीं है तो कृष्ण मृत्यु के विषय में क्या कर सकते हैं? अपनी हमारी छोड़ो, क्या करेंगे? जिन गुरुओं का भरोसा तुम करते हो, यदि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म इस बुद्धि के साक्षी खुद परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो गुरु अपने को बचा लेंगे। आदमी है तो बचेंगे, फिर तुम्हें बचाएंगे। तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु की दया, गुरु का ज्ञान क्या है कि मैं सिर पर हाथ रखूं तुम मुक्त हो जाओ, तुम अभय हो जाओ। क्या है? और यह ज्ञान यदि बिना बुद्धि के होता, बुद्धि की उपयोगिता न होती, तो यह ज्ञान गधे को क्यों नहीं होता? यदि विशेष तरह की बुद्धि के बिना ज्ञान होता तो मनुष्येतर जीव जंतुओं को ज्ञान क्यों नहीं? इसलिए बुद्धि के बिना कोई ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता। यद्यपि उपनिषद बुद्धि का विषय नहीं है ये कहते हैं, लेकिन दृश्यते तो ग्रह बुद्धिया सूक्ष्मात् सूक्ष्मदर्शी भी, बुद्धि के बिना परमात्मा के जानने का कोई उपाय नहीं है। एक जगह उपनिषद कहता है यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते, यन मनसा न मनुते। और उसी में एक उपनिषद का वचन कहता है मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन के ही द्वारा, मनसा एव, अन्य कोई साधन इंद्रियां ये नहीं, मन सैवा अनुद्रष्टव्यम, मन से ही इस चैतन्य आत्मा का साक्षी का बोध होगा और कोई साधन, और मन तक ही होगा। मैं साक्षी हूं यह बोध बुद्धि और मन तक ही। गहरी नींद में अंतःकरण के विलय हो जाने पर यहां तक निर्विकल्प समाधि में भी मैं साक्षी हूं ये ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हम निर्विकल्पावस्था के उपासक नहीं है। यथार्थ विकल्प बुद्धि में आना चाहिए। अयथार्थ वृत्ति समाप्त हो, यथार्थ ज्ञान का उदय हो, और ज्ञान का उदय बुद्धि में होगा। चाहे जगत ज्ञान, विषय ज्ञान अंतःकरण और इंद्रियों से ही उदय होता है जागृतावस्था में, और जागृतावस्था में ही साक्षी ज्ञान का उदय हो सकता है उस बुद्धि में। और एक बार साक्षी ज्ञान का उदय हो जाए, एक बार, फिर यह समाप्त नहीं हो सकता। तुम जगना, सोना, सुषुप्त होना कितने बार कर चुके? कई बार जगे हो? गिनती याद है आपको? चलो ये याद नहीं है, पर रोज जगते हो कि नहीं? रोज सोते हो कि नहीं? ये जगना क्यों नहीं खत्म हुआ? ये सोना क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि यह एक बुद्धि की अवस्था है। ये बुद्धि की तीन अवस्थाएं हैं, पर बुद्धि की एक चौथी अवस्था है जब बुद्धि ये जानती है कि मैं साक्षी हूं। जब ये मैं देह हूं की जगह, अंतःकरण हूं की जगह, यह जानता है कि मैं साक्षी हूं। और एक बार बुद्धि साक्षी हूं,
ऐसा बुद्धि का जन्म हो जाए, ऐसी बुद्धि का, तो ये भी रोटेशन में, चक्र में, जैसे जागृत होता है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है, ऐसे ही जागृत में साक्षी हूं ये बोध हर जागृत में होता रहेगा। हर जागृत में जब जागृत होगा, जैसे जिंदगी में हर 24 घंटे में चक्र से जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती रहती है, एक बार यदि तुम अहम ब्रह्मास्मि चैतन्यो हम शिवो हम जान जाओ तो, पर शिवो हम शरीरो हम वालों को कहने का हक नहीं। शरीर तो हो पर शरीरो हम भाव न हो, बुद्धि तो हो, अंतःकरण तो हो, पर अंतःकरण ही मैं हूं ऐसा भाव न हो, तब साक्षी हूं ये भाव उदय होगा। होगा इन्हीं के रहते। एक प्रकरण में बात कह दूं, कई संप्रदाय ये कहते हैं कि यज्ञोपवीत से अभिमान बढ़ता है, चोटी से अभिमान बढ़ता है, तो ज्ञान में कठिनाई है, ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए आनंद मार्ग वाले, आनंद मार्ग, आनंदपुर न समझ लेना, आनंद मार्ग वाले अवधूत, जो पहले कई मर्डर हुए, कैद में रहे, वो कहते इससे अभिमान बढ़ता है। अभिमान तो बिना बढ़ाए कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। आप पत्नी हो, पति हो, पिता हो, ये है तो ही आप पुत्र को पाल रहे हो, पति हो, पत्नी हो तो ही आप संबंध स्थापित किए हो। आप जाति का अभिमान आप में है, आदमी का संबंधों का अभिमान है, पद का अभिमान है। यदि वो नहीं है तो आप क्या करोगे? आप जब किसी बेटे को दूध पिलाते हो तो क्या मानते हो आप? मां नहीं हो। इनसे कोई फर्क पड़ जाना है, ये तो हमारा व्यवस्था का है। खेल में रोज बच्चे कुछ बनते रहते, लेकिन यथार्थ क्या है? यथार्थ बोध से यह अभिमान काम चलाऊ होने पर भी बाधा नहीं डालता। स्वप्नवत सब खड़ा होता है और जागृत में कुछ नहीं। तत्व विचार में जाति, वर्ण, आश्रम, संबंध, माता पिता, मैं माता हूं, पिता हूं, ये न मैं माता, न मैं पिता, न मैं हिंदू, न मैं मुसलमान, न मैं पंडित, न मैं हरिजन, न मैं राजा, न मैं महाराजा, न मैं छोटा, न मैं बड़ा, न मैं प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न थानेदार, न सिपाही। पर ऐसा ज्ञान यदि प्रैक्टिकल हो जाए, कई लोग यही कहते हैं कि बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं। क्या ये प्रैक्टिकल भी करोगे? थानेदार, न सिपाही, न मुख्यमंत्री, न माता, न पिता, न पत्नी, न भाई, ये तत्व दृष्टि से विचार करके अभय होने के लिए है या व्यवहार बिगाड़ने के लिए? ये तो व्यवहार ही बिगड़ जाएगा। इसलिए व्यवहार बिगाड़ने के लिए वेदांत नहीं है, बल्कि वेदांत की ऊंची नजर कि व्यवहार तो ऐसा बढ़िया चले जैसे भेदवादी भी नहीं चला पाते। इतना अच्छा, इतना इतना भेद, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी माँ है, ये मेरे बेटे हैं और ये मेरा बाप है। ये व्यवहार का ज्ञान होने पर भी वह व्यक्ति ब्रह्म है।
तत्वतः विचार करके साक्षात ब्रह्म, और फिर ध्यान से उठकर पिता के किसी ने उदाहरण दिया कि भोजन को जब बैठोगे तो जो पदार्थ की नजर है उससे काम लोगे कि अद्वैत नजर से काम लोगे। वैसे भोजन और जो जाते हो ना सुबह, सब मिट्टी यही है, आज नहीं कल हो जाएगा। शकल मात्र का भेद है, नाक कान आंख का भेद है, तत्वतः भोजन में और उसमें कोई भेद नहीं। और यदि इस अद्वैत का नाम अद्वैत हो तो ब्रह्मज्ञानी नंबर 2 में, नंबर 1 में सुअर ब्रह्मज्ञानी है। सुअर जितना अद्वैत, यद्यपि सब जगह उसको भी अद्वैत नहीं, अपनी को नहीं खाता। सुअर भी औरों को हलवा समझता है पर अपनी को वो टट्टी समझता है। सुअर अपनी तो नहीं खाता। द्वैत माने कोई भी अद्वैतवादी बोलो ना, है ही नहीं। सुअर भी समता नहीं करता, विषमता करता है। सुअर के मुंह में जबरदस्ती उसी की डालो, नहीं खाएगा। कहां है समता, कहां एकता? राजनीति गधे लोग कहते एकता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। काहे की समता? किस बात की समता? बहन और पत्नी की समता, मां और पत्नी की समता, बाप और बेटे की समता। काहे की? करवा दें समता, शुरू करो घर से, शुरू कर दो। वेदांत चिंतना है, ये मूर्ख नहीं इस वेदांत को समझ सकते। फिर समझ लो, ये कोई रोड में चिल्लाने वाला सोहम नहीं है, कुछ मूर्खों की बात नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ये बोध परम ज्ञानियों का है, जिन्हें द्वैत अद्वैत, व्यवहारिक द्वैत, पारमार्थिक अद्वैत का सही बोध है। वेदांत कोई बच्चों का, बचकाने लोगों का नहीं है। इतनी चिंतना की बात है। इसलिए सुनो, हमारे एक सिंधी है, सिंधी, उनकी कास्ट में चलता है फलाने सुने जा। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, सुने जा। हमने कहा कथा सुने जा, वेदांत सुने जा, भगवान की चर्चा सुने जा। आप लोग भी सुने जा, सुने जाओ। श्रोतव्यो 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 श्रोतव्यो, जब तक संशय रहित ना हो जाओ सुने जा। 1 मिनट में न खिसक। हमारे यहां कहते हैं जैसे कुत्तिया को लगे ना तो भगती है ना, बीच में लग जाए तो लेटरे। इस ऐसे घर के काम आई याद भगे, वो घर में दूध उबलता छोड़ाई। वेदांत तो सुनने बैठे और लोग भूल गए थे। बीच में ख्याल आया कि ताला लगा के आए कि कहीं ऐसे ही, और मन नहीं लगता कथा में। जब वेदांत की कथा सुनने आओ तो संसार को ताक में रख दो। जनक की तो ये कथा ही प्रसिद्ध है। जब जनक कथा सुनते थे, ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो साधु लेट हो जाए तो कथा शुरू हो जाए। जनक ना आवे तो कथा शुरू ना हो। माने मुख्य श्रोता जनक, बाकी महत्व नहीं। साधुओं को जलन होने लगी।
कि यार यहाँ पैसे वालों की कदर है, राजे महाराजाओं की कदर है, वो आते हैं तब कथा शुरू होती है। हम पहले से आए तो कथा नहीं शुरू, और वो पहले आ गए, हम लेट हो गए तो कथा रुकी नहीं। पैसे वालों को सुनाई जाती। संशय तो होता ही है, सब जगह होता है। अकल हमेशा निगेटिव, बुराई ज्यादा देखती है। जनक के दरबार में भी देखने वाले महात्मा थे, और मैं तो कहता हूं आज तो महात्मा का सर्टिफिकेट इसी बात का देना चाहिए, बुराई देखना हो तो महात्माओं से देखना सीखो। और वहां भी बड़े बड़े सुनने वाले मन में होने लगी। ये बात गुरु जी को मालूम हो गई, किसी को नहीं जनाया, जनाया बिल्कुल नहीं। जनाते फुरे मंत्र जब करे दुराऊ, आजमाना हो तो बताना नहीं चाहिए। एक दिन क्या हुआ, कथा चलने लगी, आग लग गई राज दरबार में, राजा के महलों में आग लग गई। कथा चल रही है, एक बाबा की नजर पड़ी कि आग लग गई, दूसरे को उंगली बताई, तीसरे को, सारी जनता का मुंह, सारे श्रोता देखने लगे आग लगी है पंडाल में। सब भागे अपनी अपनी रावटियों को। अब बाबा लोगों की भी लंगोटी और कमंडल कुटियों में थे, भागे। जब तक गए आग बुझवा दी, वो आए फायर ब्रिगेड, आग बुझा दी, लौट लौट के कथा में बैठ गए। जनक बैठे ही रहे, उठ के गए ही नहीं थे। अब ये हुआ, जनक क्यों नहीं गए? जनक कहते हैं ये क्या है, जो जाना है जाना है, क्या कथा छोड़ू। सवाल कितनी चीज का नहीं है, सवाल ये है कि तुमने कथा की कीमत कितनी डाली है। उबलते दूध के बराबर भी कथा नहीं। उबलता दूध एक तरफ, जो गलती से स्टोव चलता छोड़ आए, और यहां कथा में बैठ गए, ख्याल कथा में आ गया। मैं नहीं कहता कि इतने बेवकूफ बनो कि तुम जा नहीं सकते, जाओ, मना नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, परंतु जरा अपने मन से पूछो कि आधा किलो दूध की कीमत ज्यादा है या कथा की? यदि आधा किलो दूध तुम्हारी कथा से मन को विचलित कर देता है तो तुम ब्रह्म ज्ञान सीखोगे। इतना दिमाग नहीं कह सकता कि क्या है, किलो भर दूध उबल जाएगा, उबल जाएगा, बिल्ली पी जाएगी, पी जाएगी, गिरा देगा, कुत्ता गिरा दे। 1 किलो दूध का त्याग नहीं कर सकते। एक आध लड़का मर जाएगा तो मर जाएगा, कौन बचे रहने, जाने दो। ब्रह्म ज्ञान में यदि लड़के भी जाते हैं तो चले जाएं। ब्रह्म ज्ञान में लोगों की कुर्सियां हिलती हैं तो हिल जाएं। ब्रह्म ज्ञान में किसी पति का दिमाग चकराता है, चकरा जाए। मैं ब्रह्म ज्ञान की कथा को नहीं छोड़ सकती और सब छोड़ सकती, सब छोड़ सकता। इतनी निष्ठा से सुनने आवे फिर बात बनती। तो बात चल रही थी कि ये मनुष्य शरीर, इस शरीर में रहने वाला अंतःकरण, अंतःकरण बुद्धि के रहते ही साक्षी का ज्ञान संभव, शरीर छूटने पर नहीं। यद्यपि शरीर छोड़ने पर भी होता है ज्ञान, पर होता उन्हीं को है जिनको जागृत में संस्कार बन गया हो। उदाहरण के लिए, एक बार स्वप्न में, एक बार, जिंदगी भर में 2-3 बार बस, एक बार स्वप्न में हाथी आया। सच्ची घटना है ये, पर है स्वप्न की। हाथी आया, मैं ऋषिकेश में था, स्वप्न में
यूं तो जागृत में भी मैं ऋषिकेश में था, स्वप्न में भी मैं ऋषिकेश में ही था। गंगा पार से हाथी आ गए, कथा जागृत में सुना करते थे, सो स्वप्न में हो गई। आश्चर्य नहीं है कि जागृत की कथा स्वप्न में न पहुंचे, बल्कि यदि जागृत की कथा स्वप्न में न पहुंचे तो कथा अधूरी, और जो स्वप्न में पहुंचती है वही कथा पूरी। इसलिए स्वप्न में जाने क्या क्या पहुंचता है, ब्रह्म की कथा नहीं। हाथी आ गया, हाथी ने मेरी एक जांग पर पैर रखा। इतना बड़ा काम असह्य। पहले तो हाथी के आते ही धक्के से लगा, भाग नहीं सके। हाथी ने एक पैर मेरे पैर पे, जांग पे रख दिया जोर से, और एक पैर को पकड़ा सूंड से और मेरे 2 फांके कर दिए। अब मेरे से पूछो क्या गुजरी होगी, तुम पर गुजरती तो कैसा होता। फाड़ दिया, बस फाड़ने तक तो बड़ी पीड़ा, एकदम चिल्लाना जैसा हुआ। फाड़ के फेंकते फिर लगा कि मुझे तो दिख रहा है कि हाथी फटा हुआ, मैं तो मरा ही नहीं। जिन्होंने मरा देखा, देख कौन रहा था? मैं ही देख रहा था कि मेरा स्वप्न पड़ोसी, मैं ही देख रहा था कि मुझे मार दिया, मैं ही देख रहा था हाथी, मैं ही देख रहा था फटे पड़े, मैं जान रहा हूं। परंतु वेदांत की कृपा बताता हूं, सुनने का फल बताता हूं। स्वप्न में वहां गुरु नहीं गए, पर गुरु का सुना हुआ स्वप्न में भी साथ गया। स्वप्न में अचानक ख्याल आया, वही जो सुन दिया था कि सब कुछ जानने वाला तो मैं हूं, मैं मरा कहां? मैं तो मरने का भी, मृत्यु का भी, शरीर की इस घटना का भी साक्षी हूं, चैतन्य हूं, मैं तो मरा ही नहीं। ये बस ख्याल आया, राहत मिल गई। मैं मर गया, मैं नहीं मरा। ये दोनों बातें साक्षी अपनी बुद्धि से, साक्षी अपनी बुद्धि से ये भी जानता है मैं मर गया, और ये भी जान सकता है मैं कहां मरा। क्या सब ऐसा सपने में देख सकते हैं? सांप काटे मर जाओ तो मैं नहीं मरा, ये ख्याल आएगा? अब आएगा तो किसे आएगा? जिसने कभी सुना हो, ये चिंतन में आया हो, कभी ध्यान दिया हो कि मैं मरता नहीं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो इन घटनाओं का मात्र दृष्टा हूं। मर गया होता तो जानता क्यों? ये वकालत काम आ गई। ये वकालत, जिस वकील के बल पर जागृत में अपराधी या निरपराधी छूट जाते हैं, जिस तर्क से, उस तर्क से ये भी वकालत है कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ने शोर मचाया कि भूख से तमाम लोग मर गए, सरकार भंग करनी चाहिए। बेचारे बेईमान लोग लगे पड़े हैं कि ये काहे कुर्सी पे बैठे हैं, हमको हटा दिया, कब मौका मिले। अरे बेईमानों, देश देखो, कुर्सी ही देखते रहोगे। हिरण्याक्ष, जिनकी नजर हिरण्य पर है, ये सब कुर्स्याक्ष हो गए। गद्याक्ष, गद्दी में नजर पड़ी है, कुर्सी पे नजर लगी है, तो वो कुर्सी वाले दूसरे भी कम नहीं। सच्चाई हो या झूठ, दूसरे वाले एक तख्ती लेकर लटका के घूम रहे थे कि मैं अभी जिंदा हूं। जिनके मरने का इल्जाम अर्जुन लोग लगा रहे हैं, वारे अर्जुन, एक समय अर्जुन सिंह थे जो सत्य थे, ऋजु थे। आज के अर्जुन कुटिल, चालाक, बदमाश। धन्य हो, युग धर्म है।
बुरा नहीं मानना, किसी पार्टी के हो तो। इन बेशर्म नेताओं को कहो जरा सा मस्जिद का अगल बगल का हिस्सा हटाया गया, तक उकड़े स्वर का बड़ा शोर मचाया। ये मुसलमानों के बानोई हैं या मुसलमान इनके बानोई है, यही जाना। अर्जुन सिंह से कभी पूछो कि हिंदू के लिए कभी पक्ष लिया? जो लोग हमारे मंदिर ढाते रहे ढाने के पक्ष में, उन्हें चित्रकूट की हमदर्दी सूझी है। परिक्रमा ठीक कर दी भाजपाइयों ने तो अर्जुन सिंह को मिर्ची लड़ रही है। 12 कट्टर हिंदुओं, धन्य है हिंदुओं के रक्षा करने वालों बेईमानों। कभी सोचा? मैं इसलिए बोलता हूं कि बेशर्मों तक मेरी बात पहुंचे कि हिंदू के खिलाफ ज्यादा बकवास मत करो, नहीं हिंदू नौजवान उग्र होकर तुम्हें रोडों पर जूते मारेगा। ऐसा उग्रवाद पनपेगा। समाज को उग्रवादी मत बनाओ, न्याय धर्म का पालन करो। समाज में उग्रता अन्याय से आती है, न्याय न मिलने से आती है, सही बात न होने से आती है। चाहे किसी जाति में उग्रता पनपे, उग्रता का कारण न्याय न मिलना है। कई लोग न्याय न मिलने से डकैत हो गए। इसलिए नेताओं से निवेदन है कि अब भी इस नाजुक घड़ी में इस देश की परिस्थिति को, मनुष्य की गंभीरता को समझो। खैर मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय है कि मानव शरीर की इतनी बड़ी कीमत है। इस कीमती शरीर को आत्मज्ञान की उपलब्धि में लगाओ, आत्मज्ञान की उपलब्धि में। इतना कीमती शरीर है। खाना पीना, अच्छे बच्चे कौन सी योनि में ना होते? यदि भगवान तुम्हें गधा बना देता, कुत्ता बना देता, तो इससे तो मौज में थे कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। जो आजादी आज के गुंडे लड़के मांग रहे हैं, जो विदेशी मांग रहे हैं, जो आज के बुद्धिजीवी मांग रहे हैं आजादी कि हमें मनमानी करने की मिलनी चाहिए, बधाई है, तुम कुत्ते बन जाओ, वो आजादी तुम्हें मिल गई। चाहे जितनी कुत्तियों के साथ घूमो, कोई रोकने वाला नहीं। यही चाहते हो ना? यही तुम्हारा धर्म कहता है ना? यही तुम्हारी शिक्षा कहती है ना? यही तुम्हारी प्राकृतिक संस्कृति कहती है ना? हमारा धर्म नहीं कहता। ये आजादी तो पहले प्राप्त थी बंधुओं। मनुष्य बने हो, थोड़ा गुलाम होना भी सीखो, संस्कृति में बंधना सीखो, रीति रिवाजों में बंधना सीखो, धर्म गुरुओं की वाणी को सुनकर उसके अनुसार चलना सीखो। क्या मनमानी ही चलते रहोगे? कुत्तों ने कभी नहीं पूछा, गधों ने कभी नहीं पूछा, शुअरों ने कभी नहीं पूछा। वो अपनी प्रकृति से चलते हैं। मनुष्य को पूछना पड़ेगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अर्जुन पूछता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। भगवान मार्गदर्शन देते हैं। आप मनुष्य हो, पूछो। सब अकल से ही काम मत करो, सब मनमानी ही मत करो। तुम्हारे लिए सड़कें बनाई हैं। तुम घोड़ा गधा नहीं हो किसी खेत और जंगल से भागो, तुम सड़क सड़क चलो। मनुष्य के लिए वेद ने, उपनिषद ने, ग्रंथों ने सड़क बनाई है। सड़क सड़क चलो, पद्धति बनाई है, ऐसे चलो। ये सड़क तुम्हारे लिए है, ये खेत तुम्हारे लिए है, ये बिस्तरा तुम्हारे लिए है। ये बिस्तरा गुरुजी का है, ये पिताजी का है, ये वस्त्र फला के हैं, ये इनकी पत्नी है, ये इनकी पत्नी है, ये इनकी पत्नी है। कितना बंटवारा है। आपके यहां तो बंटवारा नहीं है कि सब की है, कोई किस चाहे जो कोई इस्तेमाल करे। हमारे यहां तो दूसरे का वस्त्र भी इस्तेमाल करना मना है। आपने वस्त्रों का एकता कर ली, खाट की कर ली, आसन की कर ली, क्षमता ने धीरे धीरे पत्नियों की भी। कोई नहीं, क्या है, क्या बिगड़ जाना है?
और क्या है? तर्क तो हमारे पास भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं है, ये भारतीय चिंतन नहीं है। भारतीय चिंतन हमारी बनाई सड़कें, हमारे बनाए रिवाज, हमारी बनाई परंपरा, उस पर चलते हुए सत्य को जानो। ये भेद सत्य के जानने में बाधा नहीं है, ये भेद ब्रह्म ज्ञान में बाधा नहीं है, ये जनेऊ चोटी बाधा नहीं है, ये ऊंच नीच बाधा नहीं है। हमारे यहां थोड़ा तो ऊंच नीच है, पिता पुत्र का व्यवहारिक, गुरु शिष्य का व्यवहारिक, जमीन जमीन का भेद है। ये है कुंभ क्षेत्र, ये है गंगा, ये है पर्व का दिन। हमने दिन भी बांट दिए। इन दिनों बाल नहीं बनवाने, इन दिनों तो कम से कम मांस न खाओ, इन दिनों नमक न खाओ, इन दिनों व्रत रहो, इन दिनों ज्यादा पुण्य है। हमने दिनों को बांटा, टाइम को बांटा, भूमि को बांटा है हमने। ये है तीर्थ, यहां पाप मत करो। और जगह तो बचते नहीं, इतनी जगह तो बख्शो। हमने जमीनें बांटी हैं, हमने आदमी बांटा है, मानव बांटा है, लेकिन हमने बांटा है कुछ उपयोगिता के लिए, लड़ाने के लिए नहीं, कुत्ते बनाने के लिए नहीं। राजनीति बांटती है समाज को कुत्ता बनाने के लिए, हमने समाज को बांटा है लड़ाई झगड़ा खत्म करने के। फर्क समझे, हमने पति पत्नी भाई बहन बांट दिए कि झगड़ा ही ना पैदा हो। समझदार पिता, इंदौर में हम गए, हमारे यहाँ धनराज जी बैठे हैं, उनकी बेटी एक परिवार में, कई भाई हैं, 6 भाई हैं या कितने, जिस परिवार में उनकी कोठी अलग अलग, एक जैसी, सभी भाइयों की कोठी एक जैसी, झगड़ा काहेगा? बांट दिया प्रेम से, पत्नी बांटी, घर बांटे, कमरे बांटे, शौचालय बांटे कि प्रेम से रहें। मेरे न रहने के बाद लड़के ना लड़ें, बाप ने इसलिए बांटा। ये राजनीतिक कुत्ते पागल इसलिए बांटते हैं कि खूब लड़ें। फर्क समझिए। समझदार माता पिता उचित बंटवारा करके, जिससे प्रेम रहे, दुश्मनी ना हो, कुत्ते न बने, आदमी बने रहे, इसलिए बांटा। हमारे ऋषियों ने, ये पत्नी है, ये माँ है, ये भैया है, ये अमुक है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, कोई किसी जाति में किसी की औरतें न उठावे। बंटवारा किया कि ये ठीक रहेगा अपनी अपनी जगह। और तो छोड़ो, अद्वैतवादी शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जो मठम न्याय बनाया, शंकराचार्यों के लिए भी कानून बना दिया कि दूसरे शंकराचार्य के क्षेत्र में तब जाए जब उससे अनुमति ले ले। क्या आप समझते हो? इतना बड़ा धर्माचार्य, इतना बड़ा गुरु ये सोचता था कि कल शंकराचार्य भी लड़ सकते हैं, इसलिए दूसरे के मंच पर बिना बुलाए न जाओ। जाओ तो कहीं झगड़े ना हो जाए कि मेरा आसन नहीं लगा, इसलिए अपने अपने क्षेत्र में मरो। शंकराचार्यों को भी मठम न्याय बना दिया गया कि दूसरे के क्षेत्र में बिना उनकी अनुमति के न जाना। जानते हैं कि चाहे गद्दी में कितनी बैठ जाए, भीतर कुत्ता रहता है, भीतर शैतान रहता है, मौका पाते लड़ने लग जाएंगे। इसलिए कानून बना गए शंकराचार्यों के लिए। आदमी के लिए कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। जब आचार्यों के लिए कानून बना तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम बिना कानूनों के जिंदा रहोगे, तुम बिना नियम रीति रिवाजों के ठीक रहोगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को आज गुलामी कह रहे हो। देश में नास्तिक लोग दीवालें रंग रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सुन लो, सावधान हो जाओ। दीवालें रंगी जा रही हैं, पुराण झूठ के पुलंदे हैं, शास्त्र दास्ता के कानून हैं, वेद पथ विहीन जंगल है, ये लिखा जा रहा है। कौन लिखता है? इसी धरती की संतानें। क्यों लिखती है?
राजनीतिज्ञों के बहकाए हुए। क्या वेद पथ विहीन जंगल है? वेद राजमार्ग है, ऐसी सड़कें देता है जिसमें चलकर व्यक्ति नहीं भटक सकता। बल्कि आज वेद से विरुद्ध होकर धार्मिक लोग नए संप्रदाय गढ़ गढ़ कर समाज को भ्रम में डाल रहे हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हों सद ग्रंथ। आज अपने अपने भगवान, अपने अपनी पद्धतियां गढ़ के समाज को गुमराह किया जाता है। यह वेद, फिर बता दूं, यह उपनिषद, यह भारतीय चिंतन दासोहम से सोहम तक, मूर्ति पूजा से लगाकर आत्म पूजा तक, व्यक्तिवाद से लगाकर समष्टि ऐक्य ब्रह्मवाद तक, एकात्मवाद तक, जीवात्मवाद से एकात्मवाद तक का सिद्धांत ऋषियों ने दिया। जो जिस योग्यता का है, जो जैसा बीमार योग्य वैसे ही दवा देते हुए स्वस्थ बनाने का काम वेद ने किया, उपनिषद ने किया, संतों ने किया। मैं यहां तक सबके पक्ष में हूं कि जो जहां के लायक रोगी हो वहां भेजना ये बहुत अच्छी बात है। सब लड़के प्राइमरी बिना पास किए, मिडिल स्कूल हुए बिना, इंटर हुए बिना यदि एमए वाले कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज दिए जाएं तो पढ़ाई नहीं होगी, बर्बादी होगी। इसलिए सभी महान भाव, सभी धर्माचार्य, सभी संप्रदाय आदरणीय है। परंतु तुमने प्राइमरी स्कूल खोला है डीएवी कॉलेज, डिग्री कॉलेजों को गाली देने के लिए नहीं। प्राइमरी स्कूल खोलना गुनाह नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। पर किसी डिग्री कॉलेज खोलने वाले को गाली देना उचित नहीं है। इसी तरह से दासोहम अपनी जगह, मूर्ति पूजा अपनी जगह, ध्यान अपनी जगह, समाधि अपनी जगह, नाद चक्र जागृति अपनी जगह, और प्रकाश देखना, अन्य सब साधन अनुभूतियां अपनी जगह, पर ब्रह्म ज्ञान सर्वोपरि है। ब्रह्म ज्ञान की तुलना नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। उस ब्रह्म ज्ञान की निंदा मत करो। पर ब्रह्म ज्ञान का मतलब चिल्लाना नहीं, ब्रह्म ज्ञान का मतलब मनमानी नहीं। ब्रह्म ज्ञान शरीर इंद्रियों से ऊपर उठकर अंतःकरण के ऊपर उस साक्षी को जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक जैसा रहता है, जो नहीं बदलता, घड़ा रहे न रहे, जो एक जैसा है, वो है मिट्टी। जो बदल गया वो तो उपाधि थी। जो बदलता है वो अंतःकरण है, वो बुद्धि है। साक्षी नहीं बदलता, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान बदलने वाले देह, बदलने वाले अंतःकरण पर है, साक्षी पर दृष्टि नहीं है। साक्षी का स्मरण करना यही परम सत्य है, यही स्मरणीय है। अब उसको फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।